你是老师吗？我不是老师，我是学生。 मेरे साथ पढ़िए एक दफा। नी是老师吗？你是老师吗？你是老师吗？我不是老师，我不是老师，我是学生。我是学生。 अच्छा जी, मानो पे आ जाए। ये माने आपको पता है, इसके माने इज, एम एन आर, शेल विल, वॉज वर, एंड सिंप्लीफाई करें तो टू बी बन जाता है। ये हम कर चुके हैं। लाओ शी से टीचर। मा इज यूज फॉर क्वेश्चन। कोई भी सेंटेंस बनाइए, सादा, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके आगे में मां लगा दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। मिसाल ले लें, फॉर एग्जाम्पल, नीश इमरान, यू आर इमरान। नीशे इमरान माँ, क्या तुम इमरान हो? एग्जैक्टली उर्दू में जैसे क्या लगाने से क्या होता है, सवाल बन जाता है। चाइनीज में माँ आखिर में लगाने से सवाल बन जाता है, सिंपल। बट देयर इज अ डिफरेंस। क्या के उर्दू में अलग से माने भी होते हैं। आप बोल सकते हैं क्या, बट माँ के चाइनीज में कोई माने नहीं होते। इट इज ओनली यूज टू मेक क्वेश्चन। इसका इफेक्ट होता है, एक सेंटेंस के आखिर में लगा दीजिए, वो क्वेश्चन बन जाएगा। बट इंडिपेंडेंटली अगर कहीं माँ लिखा हुआ, इट डजंट मीन एनीथिंग। ठीक है, बस ये एक डिफरेंस है कि माँ मीनिंगलेस वर्ड है, बट इट हैज एन इफेक्ट टू मेक द क्वेश्चन। और ये आगे लिखा हुआ भी, यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। इसको ज्यादा बेहतर लिखा जा सकता है, इन्होंने सिर्फ सिंपल सा लिख दिया है, यूज्ड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। इसके बजाय आप ये यूज्ड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन टू मेक अ क्वेश्चन। इट्स लाइक दिस। ठीक है, और आगे आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाने से नहीं क्वेश्चन बनता, ये तो पंक्चुएशन मार्क है, और ये आपको पता है। ये लगाएं या नहीं लगाएं, सवाल अपनी जगह सवाल होता है। ये तो सिर्फ रीडिंग में इशारा देने के लिए होता है कि ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी आप आगे इसका और यूज देख लेंगे, माँ। और एक और चीज इसके देखें आप, इसमें कोई टोन नहीं है तो सॉफ्टली बोलते हैं आप, म। अब यहाँ पे टोन है तो आप पूरा बोल रहे हैं, लाओ श, मगर यहाँ पे टोन नहीं है, म। बहुत ही पोलाइटली। ओके, अगला वर्ड, इसका समझने स्टूडेंट लाओशे का काउंटर पार्ट, शेशांग। ये बेसिकली दो हिस्से हैं ना, शे, नाउ एवरीबॉडी से दिस, शे शंग, यानी यू और ई की आवाज कैसी है, उ ए, तो ये बन गया शे, राइजिंग टोन, शे। एवरीबॉडी से शे, हल्का सा वे आएगा, श्वे शंग, विदाउट टोन, तो सॉफ्टली बोलेंगे शंग। ओके, तो शेशांग हो गया स्टूडेंट। राइट 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 राइट, लास्ट शेशांग। अब ये हमने थोरोली देख लिया, अब आगे आते हैं। अब आप लोगों को कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं, यू डेफिनेटली गॉट इट। नीशल आउशर, तुम टीचर हो? माँ लग गया, क्या तुम टीचर हो? और पोषण आउशर, पू का यूज आपको पता है, नॉट होता है, शेर से पहले नॉट के लिए यूज होता है, या नेगेशन के लिए यूज होता है, इनकार के लिए इस्तेमाल होता है कि मैं टीचर नहीं हूं। वॉशर शैशा, मैं एक स्टूडेंट हूं। तर्जुमे में एक आएगा, आप देखिएगा यहाँ एक नहीं लिखा हुआ कहीं, मगर तर्जुमे में आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? वो बड़ा सिंपल सी रीजन है। देखिए आप, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, आ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आ लिखा हुआ है, मगर यहाँ आ कहीं नहीं है। कोई रीजन बताएगा मुझे इसका? इनका सब शे में आ जाता है। लिसन, ये आप लोगों को प्रैक्टिकली पता है, मगर ग्रामर का पॉइंट है, शायद जहन से निकल गया है, तो मैं बताता हूँ।
अंग्रेजी में एक चीज होती है आर्टिकल, आ, एन और दा, ये आपको पता है। तो जब भी आप कोई जुमला बनाएंगे, नाउन से पहले आपने आ लगाना है या एन लगाना है या दान, यानी कोई भी कॉमन नाउन जो होगा उसके आगे ए लगेगा या एन लगेगा या दा लगेगा, उसके बगैर नहीं आता, अंग्रेजी में गलत होता है। इसलिए अंग्रेजी ट्रांसलेशन जब कर रहे हैं तो अंग्रेजी के हिसाब से आ दा लगाएंगे, समझ गए। उर्दू में, अब उर्दू को कंपेयर करें, ताकि आप बोलते हैं मगर कंपैरिजन हम नहीं करते ना। यानी मैं अगर ये बोलूं ये एक किताब है तो भी सही है और ये किताब है तो भी सही है। उर्दू में एज सच आर्टिकल की जरूरत नहीं है और वो एक आर्टिकल है भी नहीं, हर जबान का एक अलग तरीकेकार होता है। तो अंग्रेजी में चूंकि आर्टिकल होता है तो तर्जुमे में भी आर्टिकल लेकर आएंगे, चाइनीज में यहाँ पे नहीं होगा, बस दिस इज इतनी सी बात, ठीक है। तो अब इसके माने आ लाओशे इन्होंने तर्जुमा किया है, वैसे दा लाओशे भी हो सकता है तर्जुमा, वो मैं किसी वक्त और डिस्कस करूंगा। फिलहाल डिफॉल्ट के तौर पे आप आ टीचर कहते, ओके। तो नीशल लाओशेमा और पूशल लाओशे। अब मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताऊं मजे का, सिंगुलर प्लूरल अंग्रेजी में, उर्दू में ये एक टॉपिक होता है अलग से। ग्रामर के इम्तिहान में इसका सवाल अलग से आता है कि इसके प्लूरल बना दे, इसके प्लूरल बना दे। उर्दू में प्लूरल बनाने के अलग अलग मेथड्स हैं, किताब से कुतुब या किताबें, अलग अलग मेथड्स हैं। और अंग्रेजी में भी अलग अलग है कि अगर आखिर में वाई आ रहा है तो उसके बनाने के लिए अलग मेथड है, और अगर कुछ और आ रहा है तो कुछ और तरीका है, कुछ और आ रहा है तो अलग अलग मेथड है उसके ना। जैसे एफ आ रहा है तो आप उसकी जगह वी एस लगा देते हैं, लीफ की जगह लीव्स हो जाएगा। यानी प्लूरल बनाने के अलग अलग मेथड है। चाइनीज में प्लूरल का चक्कर ही नहीं है। मैंने आपको शुरू में बताया था पहली क्लास में कि चाइनीज में कुछ चीजें बहुत चैलेंजिंग है, जैसे उनकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी मिलती जुलती साउंड्स लगती हैं, मगर कुछ चीजें चाइनीज में बहुत इजी है। अंग्रेजी के रेफरेंस से देखें, उर्दू के रेफरेंस से देखें, बहुत इजी है अगर आप समझे ना। मसलन यही क्या आसानी है कि आप जब लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आपको सिंगुलर जो पढ़ा वही प्लूरल है, आपको अलग से प्लूरल पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंटेक्स्ट से आपको पता चल जाएगा। यानी लाओशे इज वन टीचर एंड लाओशे इज 100 टीचर्स। अगर मैं यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ, आप ये अगला आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये पता कैसे चलेगा कि सिंगुलर है प्लूरल, कंटेक्स्ट से पता चलेगा। मिसाल दे देता हूँ, नी की जमा जो होती है वो क्या है, नीमन, ठीक है। अब अगर मैंने बोला नीमन से लाओशेमा तो क्या माने होंगे आप लोग, क्या आप लोग टीचर हैं? राइट। तो ये नीमन की वजह से लाओशे को खुद ही कन्वर्ट हो गया, लाओशे को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये अंग्रेजी होती या उर्दू होती तो यहाँ इसका भी प्लूरल आता। फर्क महसूस किया आपने? यहाँ प्रोनाउन चेंज हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो नाउन भी चेंज हो गया जिस पे इफेक्ट आ। सेम इज द केस अगर मैं यहाँ पे वोमन लिखा देता हूँ, वोमन से शाम, हम स्टूडेंट हैं। वमन से शोएशा, हम लोग स्टूडेंट हैं। अच्छा जी, तो मैंने अभी एक बात आपको बता दी है, मगर आपको साथ साथ हमने ये बताया कि सिंगुलर प्लूरल नहीं होते, बड़े स्पेसिफिक जगह पे होते हैं। प्रोनाउंस जो आपने पढ़े थे उसमें थे सिंगुलर प्लूरल, यानी नी का प्लूरल था नीमन, वो का प्लूरल था वोमन, था का प्लूरल था थामन, मगर जर्नली नहीं गिनाने की जरूरत। बट ओके सर। एक्सटेंशन बता रहा हूं। एक्सटेंशन ये है कि मैंने ये कहा है कि प्लूरल नहीं जरूरत होती, मगर इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप प्लूरल बना नहीं सकते। देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू मेक प्लूरल जहां आपका दिल चाहे। मिसाल के तौर पर, वो भी सिलेक्टेड केसेस में, अगर मैंने मन लगा दिया, ये वही वाला मन है जो वोमन में लगा था, नीमन में लगा था, इट इज द साइन ऑफ प्लूरलिटी। अगर मैंने श्वे शंग मन का बात कर दी तो ये लाजमन प्लूरल बन जाएगा। यानी अगर मैंने श्वे शंग बोला इसके माने स्टूडेंट भी हो सकता है और स्टूडेंट्स भी हो सकता है, बट अगर मैंने श्वे शंग मन बोल दिया तो लाजमन एक ही मतलब होगा, दैट इज स्टूडेंट्स। यानी आप जहां पे कोई एम्बिग्युइटी नहीं चाहते
या जोर देना चाहते हैं प्लूरैलिटी के ऊपर, तो यू विल ऐड मन, अदरवाइज यू डोंट नीड टू. दिस इज द पॉइंट. You don't need to add man, but if you want to emphasize the plurality and there should be no ambiguity, then you will add man. Practice ये है कि चाइनीज यूजुअली नहीं यूज करते, जहां उनको खास जरूरत होती है तो दे यूज इट, अदरवाइज दे विल से शुएशांग सिंगुलर के मानों में, शुएशांग प्लूरल के मानों में, लाओशे सिंगुलर के मानों में, लाओशे प्लूरल के मानों में. जहां उन्होंने लाजिम लाजिम बताना है तो फिर वो मन लगाएंगे लाओशिमान. बट ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए अवेलेबल है, या इंसान जैसे किरदारों के लिए. मसलन टीचर, स्टूडेंट्स, इनको तो आप प्लूरल बना सकते हैं. आप मेज, कुर्सी, कुत्ता, बिल्ली, घर, लिविंग थिंग्स अदर देन ह्यूमन बीइंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं बना सकते. ये पॉइंट आप लिख लें. मिसाल मैं दे देता हूं, एक अभी आपको नॉन लिविंग थिंग का नाम बता देता हूं जो आपको नहीं पता, अभी हम आगे पढ़ेंगे. मिसाल के तौर पे शू. शू के माने होते हैं किताब, ये हमने आगे पढ़ना है अगले चैप्टर में. SHU फ्लैट शू, इट मीन्स बुक. बुक इज ऑलवेज बुक बट इट कैन बी बुक्स, मगर शू मन नहीं बोलेंगे आप. यानी ये एक एडिशन है कि जो मन लगता है वो सिर्फ इंसानों के साथ लगेगा जो इंसानी किरदार होते हैं, जैसे टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, या आगे आप वर्ड्स पढ़ेंगे डॉक्टर और व्हाटएवर, जो इंसान होते हैं उनके साथ मन लगेगा. ठीक है, ये मैंने कुछ एडिशनल चीजें बताई. अब आगे चलते हैं. चलो एक दफा मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ रिपीट कर दीजिएगा. नीशा लाओशेमा, 你学老师吗？我不是老师，我不是老师，我是学生。我是学生。 ठीक है.